नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट का महाकुंभ और मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और मेरे सहयोगी इस वक्त बसंत स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आज वर्ल्ड कप का 6वां मैच खेला जाना है। हैदराबाद में यह मैच खेला जाएगा। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आज ये 6वां मैच खेला जाएगा। टूर्नामेंट के 6ठे मैच में न्यूजीलैंड और नीदरलैंड की टीम आमने सामने होगी। इस मैच में पिच जो है गेंदबाजों को मदद करेगी या फिर रन बनाना आसान होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो हैदराबाद की पिच है वो बल्लेबाजों को ज्यादा मदद करती है और गेंदबाजों को आज स्ट्रगल हो सकता है। मुकाबला रोमांचक हो सकता है। पिछले मुकाबले की अगर हम बात करें तो इससे पहले जब न्यूजीलैंड भिड़ी थी इंग्लैंड से तो न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की थी। वहीं अगर हम नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड का पिछला मुकाबला जो है वो पाकिस्तान से हुआ था, जिसमें नीदरलैंड ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन टीम हार गई थी। तो ऐसे में आज का ये मैच काफी रोमांच भरा रहने वाला है। इसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का जो मैच होने जा रहा है उससे जुड़ी कुछ जानकारी भी आपको दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो आज जो मैच खेला जाना है वो न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के बीच खेला जाना है। न्यूजीलैंड के कई सारे जो प्लेयर हैं वो हालांकि आईपीएल के थ्रू इंडिया के मैदान में खेल चुके हैं, हैदराबाद के मैदान में खेल चुके हैं। तो ऐसे में आज का ये जो मैच है काफी रोमांचक होने वाला है। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ये मुकाबला होगा। आंकड़ों के हिसाब से नीदरलैंड की टीम न्यूजीलैंड से कमजोर है, तो वहीं नीदरलैंड की टीम उलटफेर भी कर सकती है, क्योंकि पिछले मुकाबले से ये समझ में आ रहा है कि नीदरलैंड की जो टीम है वो काफी अच्छे फॉर्म में चल रही है। तो बसंत, आप भी देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के मैच का क्या कुछ आंकड़ा हो सकता है। तो हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आज का ये मुकाबला होगा। काफी अहम है ये मुकाबला। 6ठा मैच आज खेला जाएगा। आंकड़ों के हिसाब से नीदरलैंड की जो टीम है वो न्यूजीलैंड से कमजोर है, क्योंकि नीदरलैंड की टीम अभी नई ही हम कह सकते हैं, न्यूजीलैंड की टीम काफी पुरानी है। नीदरलैंड की टीम उलटफेर कर सकती है। बसंत, बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय न्यूजीलैंड जो है जीत कर आई इंग्लैंड के साथ जब उसका मुकाबला था वर्ल्ड कप फाइनल के बाद। जब इस विश्व कप 2023 में पहली बार जब दोनों टीम आमने सामने हुई तो न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की। कहीं ना कहीं एक टीस थी न्यूजीलैंड के मन में जो कि बराबर की। नीदरलैंड के संभावित जो प्लेइंग 11 हमने दिखाई, तो न्यूजीलैंड के संभावित प्लेइंग 11 ये दर्शकों को दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। ये वो खिलाड़ी हैं जो आज इस मैदान में उतरेंगे राष्ट्रीय, और न्यूजीलैंड को एक बार फिर से जीत का जो हार है वो पहनाने की कोशिश की जाएगी इन खिलाड़ियों की तरफ से। और नीदरलैंड्स की संभावित प्लेइंग 11 इस समय हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जो टीम है, अब देखना होगा कि स्कॉट की कैप्टनसी में किस तरीके से जो नीदरलैंड है वो कमबैक करते हैं, क्योंकि नीदरलैंड के लिए राष्ट्रीय कमबैक करना बेहद जरूरी भी है। आपको पता होगा कि पहले प्रैक्टिस मैच के दौरान हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ इसी स्टेडियम पे मैच खेला गया था राष्ट्रीय नीदरलैंड्स की तरफ से, तो उसमें भी हार का सामना करना पड़ा था। और आज जो मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें कमबैक करना काफी बहुत जरूरी हो जाएगा नीदरलैंड के लिए। अन्यथा जो आने वाला ये वर्ल्ड कप है उसमें राह बड़ी मुश्किल होती नजर आ रही है नीदरलैंड की। और बसंत, क्रिकेट को हम ये मानकर चलते हैं कि क्रिकेट जो है संभावनाओं का खेल है। कल का भी मैच आपने देखा था। कल के मैच में बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शुरुआत में ही 0 पर हमारी टीम से 3 जो हैं प्लेयर वो आउट हो जाएंगे और ओपनिंग प्लेयर ही आउट हो जाएंगे। तो संभावनाओं का खेल है। कल टफ टास्क रहा इंडिया के लिए भी, लेकिन चलो इंडिया को जीत तो मिली कल। और ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस देखकर ये समझ में आया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो पहले हुआ करती थी उसमें अभी भी कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही ऑस्ट्रेलिया। खैर, आज का ये जो मैच होना है नीदरलैंड और न्यूजीलैंड के जो संभावित 11 है हम दिखा रहे हैं, और बहुत सारे प्लेयर इसमें से ऐसे भी हैं न्यूजीलैंड के जिन्होंने आईपीएल में इंडिया के पिच में खेला है, तो उन्हें बिल्कुल एक आइडिया है कि इंडियन पिच के हिसाब से वो खेल सकते हैं। और आज का ये जो पिच है जहां पर ये मैच खेला जा रहा है हैदराबाद में, वहां पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर रन बहुत बरसते हैं। तो रन के हिसाब से अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड की टीम जो है बल्लेबाजों के हिसाब से ज्यादा स्ट्रांग मानी जा रही है। देखिए राष्ट्रीय जो न्यूजीलैंड है वो काफी स्ट्रॉन्ग टीम, अगर नीदरलैंड के सामने अगर हम बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग टीम के रूप में खड़ी हो जाती है। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मैच होगा और बैटिंग के लिए काफी अनुकूल ये पिच है राष्ट्रीय। आउटफील्ड तेज है, तो जब ओस पड़ेगी शाम का समय होगा, जिस तरीके से तापमान में गिरावट आएगी, ओस पड़ेगी, आउटफील्ड तेज होता चला जाएगा, तो बैट्समैन के लिए काफी राहत देखने को मिलती है। तो वहीं नीदरलैंड के पास देखिए गेंदबाजी है। जब पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला था तो गेंदबाजों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, हालांकि जीत हासिल नहीं हुई थी, वो एक अलग बात है। संभावनाओं का खेल आपने कहा, लेकिन यहां पर न्यूजीलैंड को यह देखना होगा कि जिस तरीके से गेंदबाजी नीदरलैंड की है तो साझेदारी मजबूत रखनी होगी राष्ट्रीय, क्योंकि क्रिकेट में कहा जाता है कि साझेदारियां मैच जिताती हैं।
बिल्कुल। और ऐसे में काफी मजबूत साझेदारी की जरूरत है यहाँ पर नीदरलैंड को भी और साथ ही साथ न्यूजीलैंड को भी। राष्ट्रीय बिल्कुल, आपने बॉलिंग का जिक्र किया है नीदरलैंड का। मैं बताना चाहूंगी उसमें कि जो बॉस डी लीडे हैं, एक प्लेयर है उसमें जिन्होंने इससे पहले वाले मैच में विकेट भी लिए थे और रन भी बेहद बरसाए थे। बिल्कुल चलिए आगे भी बसंत हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए। कमल इस वक्त न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से देख रहे हैं आज के मैच को आप। आज का मैच भी काफी अहम है। पिछले परफॉर्मेंस अगर हम न्यूजीलैंड का देखें और नीदरलैंड का देखें तो एक बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है आज। हाँ, बिल्कुल कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन दोनों टीमों का राष्ट्रीय यहाँ पर कोई मुकाबला है नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड और नीदरलैंड अब तक 4 बार आमने सामने विश्व कप में हुए हैं। आखिरी बार 1996 में हुए थे और चारों ही बार न्यूजीलैंड को जीत हासिल हुई है और एक तरफा जीत हासिल हुई है। जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ हल्ला बोला था, किसी ने सोचा नहीं था कि 9 विकेट की जीत इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड हासिल करेगा। जिस तरह की बैटिंग कॉनवे और रचिन ने की थी, रचिन एक सरप्राइजिंग पैकेज निकल के सामने आया। किसी ने सोचा नहीं था इतनी तूफानी बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर में वो खेलते नहीं, वो लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज है। कहीं ना कहीं ये गैम्बल न्यूजीलैंड ने खेला था और वो सफल कारगर हुआ। केन विलियमसन एक चिंता का विषय न्यूजीलैंड के लिए बनते जा रहे हैं, क्योंकि पहला मुकाबला वो खेले नहीं थे, आज भी वो नहीं खेलेंगे। हालांकि न्यूजीलैंड को आज के मुकाबले से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नीदरलैंड की गेंदबाजी मजबूत है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, 30 पर 3 विकेट गिरा दिए थे। बाबर आजम, इमाम जैसे बड़े और फखर जमान जो इस वक्त अपनी शायद टॉप फॉर्म में चल रहे हैं, उनको अगर निपटा दिया था, उसके बाद भी 200 प्लस का टारगेट पाकिस्तान ने बना दिया था। लेकिन नीदरलैंड की बल्लेबाजी कहीं ना कहीं चिंता का कारण है। और अगर आज दूसरा मुकाबला है दोनों ही टीमों के लिए, सभी टीमें एक एक मुकाबला खेल चुकी है। जो भी टीम आज मुकाबला हारेगी, खास करके नीदरलैंड अगर मुकाबला हारती है, तो आने वाले समय में उसकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि उसके मुकाबले साउथ अफ्रीका से होने हैं, इंग्लैंड से होने हैं, इंडिया से होने हैं, ऑस्ट्रेलिया से होने हैं। तो ये आज के मुकाबले में कम से कम जीत उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगी। चलिए, जैसे कि आपने पिछले रिकॉर्ड का जिक्र किया है कमल, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 4 मैच रहे हैं, चारों मैच में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की है, लेकिन इस बार नीदरलैंड का जो परफॉर्मिंग है वो सरप्राइजिंग है काफी। मतलब नीदरलैंड की टीम अगर परफॉर्म करे तो सरप्राइजिंग है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, नए खिलाड़ी हैं और भारत के पिच पर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी तो पहली बार खेल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे में वो सरप्राइजिंग मैच देखने को मिल रहा है। पिच को लेकर क्या कहेंगे और मौसम कैसा रहेगा आज हैदराबाद का? हाँ, देखिए मौसम साफ है और पटा विकेट हमेशा से हैदराबाद की होती है, यानी कि एक सपाट विकेट आपको मिलती है, चाहे आईपीएल की बात करें, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें। और जहां तक मुझे लगता है कि जो इंडिया के मैचेस है, इंडिया के मैचेस में पिच इंडिया के अनुकूल बनेगी। यानी कि हमने कल चेन्नई की पिच देखी, जहां पर एक लो स्कोरिंग मुकाबला हुआ, लेकिन जब भारत की बल्लेबाजी आई तो संघर्ष भारतीय टीम ने भी किया। वो अलग बात है कि ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसे स्पिनर्स नहीं थे, लेकिन जो दूसरी टीमों के मुकाबले हो रहे हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें या फिर हमने साउथ अफ्रीका का जो मुकाबला देखा था श्रीलंका के खिलाफ, वहां पर बैटिंग पिचेस थी। और हैदराबाद की जो पिच है वो हमेशा से ही बल्लेबाजों के लिए बेहद कारगर साबित हुई है। वहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। राशिद ड्यू बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर साबित होगा। हमने कल के मैच में देखा 2 बार गेंद चेंज करना पड़ा। गेंद चेंज करने का मतलब है यानी कि मोमेंटम गेंदबाजों के पास आ सकता है अगर वो सही टप्पे पर बॉल डाले। बहुत इंपॉर्टेंट टॉस होगा कि टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी ही टीम करेंगी, क्योंकि गेंदबाजी करना रात में दिक्कत आती है और सिर्फ बल्ले पर बोल जाता है। एक बार बल्लेबाज को सेट होने की जरूरत है, उसके बाद वो रन आराम से बना देंगे। तो हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा। उम्मीद होगी कि न्यूजीलैंड अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं, जो ज्यादा एंटरटेनमेंट देखने को हमें यहाँ पर मिल सकता है। बिल्कुल। और कमल, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कल का हमारा प्रेडिक्शन था औसतन रन को लेकर, तो औसतन रन के हिसाब से अगर हम देखें तो 199 रन ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से बहुत शर्मनाक आप कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसी रही, 199 रन ही वो बना पाई, 200 का स्कोर भारत को दिया था। भारत ने भी शुरुआती कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया और उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल खेलते रहे, तो एक उम्मीद बंद गई थी। आज के अगर हम पिच की बात करें तो यहाँ पर कितना औसतन स्कोर हो सकता है या कितने स्कोर जाने के चांसेस है? बिल्कुल, आज की अगर बात करें तो कमल देखिए, एक बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे। जो टॉस है नीदरलैंड जीत चुकी है और बॉलिंग चुनी है। जैसा कि आप कह रहे थे, अभी फिलहाल अगर बॉलिंग चुनते हैं तो जो मदद है वो देखने को मिल सकती है। अब नीदरलैंड जो है एक कमजोर टीम की तरह देखी जा रही है कमल न्यूजीलैंड के सामने। अगर बात करें तो न्यूजीलैंड के पास एक मौका है, सेकंड विनिंग मैच ये रह सकता है न्यूजीलैंड के लिए, और अंक तालिका में सबसे ऊपर बने रहने का मौका न्यूजीलैंड के लिए इस वर्ल्ड कप में। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए मुझे लगता है कि नीदरलैंड ने यहाँ पर गलती कर दी है, क्योंकि इस वक्त धूप है और अगर कहीं न्यूजीलैंड ने 300 साढ़े 300 रन बोर्ड पर लगा दिए तो मैच में उतरने से पहले नीदरलैंड के नीचे लग जाएगी। क्योंकि हमने पाकिस्तान के खिलाफ देखा, नीदरलैंड ने चेज नहीं किया,
280 रन बहुत ज्यादा नहीं होते हैं किसी भी टीम के लिए अगर आप संभल कर खेले, लेकिन पाकिस्तान ने जो गेंदबाजी की वैसी ही गेंदबाजी न्यूजीलैंड की भी और बहुत स्ट्रॉन्ग गेंदबाजी है। तो मुझे लगता है यहाँ पर बल्लेबाजी अगर टीम पहले करती तो उनके लिए ज्यादा कारगर साबित होता, लेकिन अब तो आप खिलाड़ी पे कूद चुके, आप कुछ कर नहीं सकते। राशिद कल के मुकाबले की आप बात कर रहे थे, भारतीय गेंदबाजी जिस तरीके से हुई थी, हमने देखा था कि पहले गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा, अश्विन और कुलदीप यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, ऑस्ट्रेलिया को फंसा दिया था। जो भारत के बल्लेबाज आउट हुए थे उसमें ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने कुछ किया नहीं था, जो किया था भारतीय बल्लेबाजों ने किया था। जरूरत नहीं थी शॉट्स मारने की, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए उस पिच में कुछ था नहीं। एडम जैम्पा शायद लाते लाते बहुत देर करती, क्योंकि आर अश्विन को हमने देखा था कि पहले 10 ओवर में गेंदबाजी करवा दी थी। ये माइंड गेम था, यानी कि आप इंडिया से सीखे नहीं कि एक उनका वर्ल्ड क्लास गेंदबाज पावर प्ले में बॉलिंग कर जाता है और आपका जो वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है वो 20 ओवर के बाद गेंदबाजी करने आता है, जब तक विराट और राहुल जम चुके थे। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप स्लो विकेट्स पर जमोगे तो आपको आगे रन बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन आप सिर्फ शॉट्स खेलने के लिए जाओगे तो आप विकेट दे दोगे, जैसा हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ देखा, हमने इंडिया के टॉप ऑर्डर के साथ भी देखा। लेकिन जब विराट और राहुल जमे और लास्ट में हार्दिक जब जमे तो आराम से रन भी बन रहे थे। तो मुझे लगता है वो मुकाबला निकल गया। हालांकि भारत की जीत बहुत जरूरी थी वर्ल्ड कप के इतिहास से और शुरुआत के इतिहास से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक टफ टीम है। आप ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जाते हैं तो आगे पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, अफगानिस्तान से अभी 11 तारीख का मुकाबला है, तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हाई जरूर होगा। और आज के मुकाबले में न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं अब टॉप पर अपने आप को देखेगा, क्योंकि धूप खिली हुई है, पाटा विकेट है। अगर यहाँ 300 350 लग गए तो न्यूजीलैंड टॉप पर रहेगा। बिल्कुल कमल, देखिए क्या नीदरलैंड को इतना वीकली लेना ठीक रहेगा न्यूजीलैंड के लिए? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि नीदरलैंड की टीम, अफगानिस्तान जैसी टीम जिनको बहुत लाइटली लिया जाता है, बड़ा उलटफेर कर देती है। कमल, अब बिल्कुल देखिए, हर विश्व कप में एक टीम ऐसी आती है जो बड़ी टीमों को हरा देती है। किसी ने सोचा नहीं था कि भारत को 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ हार के बाहर होना पड़ेगा, या इंग्लैंड को आयरलैंड के खिलाफ हार के बाहर होना पड़ेगा। हल्के में तो न्यूजीलैंड नहीं लेगा, लेकिन टक्कर मुझे लगता नहीं कि नीदरलैंड्स की टीम दे पाएगी, खास करके जब इतनी शानदार फॉर्म में न्यूजीलैंड है। और न्यूजीलैंड की टीम कभी वर्ल्ड चैंपियन बनी नहीं है हाल फिलहाल में, बहुत पहले उन्होंने वर्ल्ड कप जीता जरूर था, लेकिन उनको कोई मानता नहीं है कि वो एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है। लेकिन जिस तरीके का वो हमारे साथ इसी बीच एक बड़ा अपडेट जो हम पहले भी दर्शकों को बता चुके हैं, नीदरलैंड ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। शायद ये फैसला उन्हें भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि बैटिंग के लिए पिच बहुत कारगर है। शाम तक शीतलहर चलेगी और ओस जब आने लगेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं चेस करना यहाँ पर इजी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नीदरलैंड ने यहाँ पर गेंदबाजी का फैसला लिया है और कहीं ना कहीं जब नीदरलैंड पहले बॉलिंग करेगी तो न्यूजीलैंड रन बना सकती है, तो चेस करना मुश्किल होगा, माफ कीजिएगा, चेस करना मुश्किल हो जाएगा जी। बिल्कुल देखिए राष्ट्रीय जो पिच है, जो आउटफील्ड है, वो बैटिंग के अनुकूल है, बैट्समैन के अनुकूल है। शाम को जैसे जैसे ओस पड़ेगी, ड्यू फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है राष्ट्रीय, जैसा कि हमारे सहयोगी कमल न्यूज रूम से जुड़े उन्होंने बताया कि जो ड्यू फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा, गर्मी कम होगी, सूरज छिपेगा, जो आउटफील्ड है वो तेज हो जाएगा। ऐसे में फील्डर्स के लिए काफी मुश्किल रह सकती है। कमल को एक बार स्क्रीन पर लाइए। कमल देखिए, आज जो है नीदरलैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी जो है चुनी है। काफी मुश्किल रह सकता है नीदरलैंड के लिए, खुद पहले गेंदबाजी करेंगे, उसके बाद देखिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइनअप, बैटिंग लाइनअप नहीं है नीदरलैंड के पास। ऐसे में 50 ओवर थक जाने के बाद उसके बाद बैट्समैन जब उतरेंगे 50 ओवर खेलने के लिए और ड्यू फैक्टर रहेगा, ड्यू फैक्टर क्या नीदरलैंड को सपोर्ट कर सकता है क्या कमल? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आउटफील्ड जैसे जैसे गीला होगा बॉल भी गीला होगा और आउटफील्ड स्लो होगा। ऐसा नहीं है कि पिच या मैदान गीला होने के बाद आउटफील्ड तेज होगा, आउटफील्ड धीरे ही होगा। और हमने इतिहास देखे ना, चेज करने वाली टीमों का इस वर्ल्ड कप में क्या हाल हुआ है। जरूर इंडिया कल जीता जरूर है, लेकिन नीदरलैंड्स को हार का सामना करना पड़ा, अफगानिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, श्रीलंका को हार का सामना करना पड़ा। तो आप कम से कम ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए इस वर्ल्ड कप में अभी तक क्या हुआ है। और नीदरलैंड्स खुद एक मुकाबला हार के आई है चेस करते हुए। सब कॉन्टिनेंट की टीम थी पाकिस्तान, जिनके पास अपने शायद बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन अभी है भी नहीं। नसीम शाह नहीं खेल रहे हैं, नसीम शाह होते तो शायद घुटनों पर होती नीदरलैंड्स की टीम उस दिन। और न्यूजीलैंड की टीम इस समय टॉप फॉर्म पर है। मुझे लगता है ये गलती हो गई है, अगर न्यूजीलैंड अच्छी खासी शुरुआत दे गई तो चेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा नीदरलैंड्स के लिए। बिल्कुल कमल, मैं ये कह रही थी कि अभी जो क्रिकेट का ट्रेंड है थोड़ा बदला है। पहले ये होता था कि एक सोच समझ कर रणनीति के तहत खिलाड़ी मैदान में उतरते थे, लेकिन
आजकल का जो यूथ है, जो बहुत सारे नए प्लेयर्स हैं जो अलग अलग टीम में कहीं ना कहीं हैं, तो क्या आप इस चीज को मानते हैं कि जो बल्लेबाजी है, चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी, वो आते ही सीधा स्ट्रेट टू परफॉर्म वाले पोज में है, यानी कि सीधा आते ही घातक बल्लेबाजी करो या घातक गेंदबाजी करो, वैसा ही कल कुछ देखने को मिला। लेकिन बाद में शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यह समझा कि सोच समझकर खेलने की जरूरत थी उन्हें कल। अब शायद ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, इंडिया की तरफ से अभी हमें बिल्कुल देखने कह को मिला सकते था, हैं, हाँ। क्योंकि ईशान किशन शायद उन्हें अब वर्ल्ड कप में मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब शुभमन गिल वापस आएंगे तो उनकी जगह बनती शायद, नहीं है। हाँ। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके पास थी, 200 का टारगेट था, अगर आप 5 ओवर टिक कर खेलते हो तो इतना प्रेशर उनके ऊपर होता भी नहीं। मुझे लगता है T20 का बुखार है जो खिलाड़ी के ऊपर चढ़ चुका है कि वेट नहीं करते हैं। ठीक है। कल मैच के बाद KL राहुल से जब बातचीत हुई, जब उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला, तो उनको समझ आया। उन्होंने कहा कि ये पिच वनडे या T20 की नहीं, ये पिच टेस्ट मैच के लिए थी, हमें टेस्ट मैच का टेम्परामेंट दिखाना था, और वो विराट और राहुल ने किया, और उसी का नतीजा है कि भारत एक कंफर्टेबल चेस तो कर गया, लेकिन अगर वो विराट कोहली का कैच हो जाता तो कहीं ना कहीं लेने के देने भारतीय टीम को पड़ जाते। और ईशान किशन KL राहुल के साथ जरूर विराट कोहली ने पारी को संभाला, लेकिन ईशान किशन, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर जिस तरीके की शॉट मार के गए हैं, यानी कि आप 0 पे 2 विकेट आपके गिर चुके हैं और आप ऑन द एयर शॉट मारे और सीधा कैच किया है। चेन्नई की पिच ऐसी पिच नहीं थी कि जो आप पहली बॉल पर अटैक करें, आपको पिच देखना चाहिए था। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों से आपको सीखना चाहिए था कि जो गलती उन्होंने की वो गलती आप ना करें, लेकिन कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। आज तो विराट और राहुल ने आपको बचा लिया, लेकिन हर मैच में विराट और राहुल आपको नहीं बचा सकते। एक मैच 2 मैच वो जिता सकते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कम से कम स्टार्टिंग से आपको पिच आपको समझनी पड़ेगी। आंख बंद करके आप बल्ला घुमाओगे तो आपका यही हाल होगा। बिल्कुल। और कमल, कल आर अश्विन को भी खिलाने का जो निर्णय था वो बिल्कुल सही रहा। मतलब आर अश्विन हो गए, रविंद्र जडेजा को सर रविंद्र जडेजा कहते हैं, तो एक्चुअली वो कल दिखे हैं फॉर्म में। और बॉलिंग लाइन जो रही है भारत की, उसकी तारीफ करनी होगी कल। देखिए, आर अश्विन, जडेजा और कुलदीप यादव, इनका खेलना तय था, क्योंकि आर अश्विन और रविंद्र जडेजा 10 साल तक CSK के लिए खेले हैं। CSK का चेन्नई होम ग्राउंड था, उनसे ज्यादा इस पिच को कोई नहीं जानता। अगर एक फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ती तो मुझे लगता है कुलदीप यादव का पत्ता कट सकता था, लेकिन अश्विन जडेजा की इस जोड़ी को चेन्नई में आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इनसे बेहतर इस पिच को कोई नहीं जानता। 10 साल तक आप एक मैदान पर अगर खेलते हैं एक फ्रेंचाइजी के लिए, तो आपको हर एटमॉस्फेयर का पता है। इवनिंग में कितने ड्यू वहां पर पड़ेगी, ड्यू के टाइम पे आपको किस तरह की गेंदबाजी करनी है, कहां पर मार्क होल्स आपको बनाने पड़ेंगे, तो अश्विन जडेजा की जोड़ी को अच्छे से पता है। लेकिन अब चर्चा ये है कि आने वाला जो मुकाबला है दिल्ली में होगा भारत का अफगानिस्तान के खिलाफ, हो सकता है वहां पर आर अश्विन को बाहर बिठा दिया जाए। सिर्फ आर अश्विन नहीं, काफी खिलाड़ी हैं जिनको बाहर बिठाया जा सकता है, क्योंकि बुमराह एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाएगा, मोहम्मद शमी को वापस लाया जाएगा, कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड कप में सेम प्लेइंग 11 के साथ नहीं खेल सकते। प्लेयर्स है, गर्मी बहुत ज्यादा है इस वक्त भारत में, और कई मैदान तो ऐसे हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में गेंदबाजों को आराम देना बहुत जरूरी है। तो आर अश्विन, बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह जैसे कुछ खिलाड़ियों को हो सकता है हम अगले मैच में ना देखें। बिल्कुल। बसंत, आप एक बार आइएगा। मैं एक चीज और है कमल, जो आपने चीज कही है, जैसे कि इंडिया को इसका फायदा मिल रहा है क्योंकि इंडियन प्लेयर्स हैं, उन्हें पिच का पता है, जो उनके मेंटोर है उनको भी पिच का पता है। जैसे कि एक चीज और फैक्ट में शेयर करना चाहूंगी, 2011, 15 और 19 का अगर हम देखें तो जिन जिन टीमों ने मेजबानी की है उन्होंने ही वर्ल्ड कप जीता है। तो कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर है। तो वैसे भारत को जोड़ के देखा जा रहा है कि 23 में भारत अगर मेजबानी कर रहा है तो उम्मीद है कि हम जीत सकते हैं। जी राशि, देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन आपको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। सारी टीमें यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतना है, सिर्फ आप इसलिए नहीं अपने आप को फेवरेट्स बोल सकते कि आप अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। कितने फेवरेट्स है वो आपको कल पता चल गया होगा कि आप कितने पानी में है। टर्निंग ट्रैक पे सिर्फ आप दूसरों को नहीं फंसाते, आप खुद भी फंसते हैं। तो मैंने देखा कि कल पाकिस्तानी चैनल्स पर कुछ जो उनके पूर्व कप्तान है वो सवाल उठा रहे थे चेन्नई की पिच पर, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब एक टीम अपने घर में खेलती है तो अपने लिहाज से वो पिच बनाती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, किसी भी देश में वर्ल्ड कप होता है तो अपने कंफर्ट से वो मैदान चुनती है, अपने कंफर्ट से वो पिचेस बनाती है। वो आपकी हेडेक है कि आपके पास वर्ल्ड क्लास गेंदबाज नहीं है या वर्ल्ड क्लास ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो मैदान पर भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं अभी जो पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला होगा 14 तारीख को, वो बहुत क्रूशियल होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होते हैं, वहां पर शाहीन शाह अफरीदी जैसे गेंदबाजों के सामने भारत को टिकना होगा। बिल्कुल।
बिल्कुल कमल, देखिए आपने कहा कि आज कल जो है खिलाड़ियों में टी20 का बुखार देखने को मिलता है, तो ऐसे में पेशेंस की बहुत जरूरत है क्योंकि टी20 से बहुत अलग फॉर्मेट, 50 ओवर का मैच है। आपको विकेट भी नहीं खोने हैं, विकेट भी हाथ में रखने हैं, क्रीज पर खड़ा रहना है और पॉइंट टू पॉइंट उसके बाद रन स्कोर भी करना है, तो बड़ा पेशेंस रखना होगा भारत को भी। जैसा कि कल गलती देखने को मिली, जैसा कि आपने कहा कि शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी, अनचाहे शॉट के चलते विकेट गवा बैठे, हालांकि बाद में जो बैटिंग लाइनअप है उन्होंने संभाल लिया पारी को, तो पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है क्योंकि अभी पूरी राह बाकी है वर्ल्ड कप की। कमल, और देखिए वसंत, जिस तरीके की बल्लेबाजी हुई है, आपने सामने वाली टीम को, विरोधियों को ये बता दिया है कि जहां पर गेंद हिलेगा, चाहे वो स्पिनर्स का गेंद हो चाहे तेज गेंदबाजों का गेंद हो, जहां गेंद हिला वहां आप भी हिल जाओगे। ठीक है। रोहित शर्मा, जिस तरीके की गेंद उनकी हिली थी वो एलबीडब्ल्यू हो गए। थोड़ा सा गेंद श्रेयस अय्यर का हिला था, वो बेवजह शॉट मारकर आउट हो गए। मुझे लगता है वहां टिकना चाहिए था, कोई जरूरत नहीं थी। जब आपके सामने विराट कोहली जैसा वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज खड़ा है तो क्यों आप रिस्क ले रहे हैं? विराट कोहली ऐसा बल्लेबाज है जो 50 गेंदों में अगर 100 रन की भी जरूरत है तो एक्सीलेटर पर पैर रख के वो बना सकते हैं, बस आपको साथ देने की जरूरत है। लेकिन अगर आप मैदान पर रुकेंगे ही नहीं तो आपकी वर्ल्ड कप की तैयारियां कैसे होंगी? हर मैच में आपको जीवनदान नहीं मिलेगा, हर मैच में विराट रन नहीं बनाएंगे, हर मैच में राहुल रन नहीं बनाएंगे, कहीं ना कहीं उनका भी कोलैप्स होगा। ऐसे में टॉप ऑर्डर की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम अपना माइंड खोलकर मैदान पर उतरे। हालांकि शुभमन गिल होते तो शायद कल कंडीशन कुछ और होती। शुभमन गिल का माइंडसेट हम सबको पता है कि 5 ओवर से पहले वो रिस्क लेते नहीं है, लेकिन ईशान किशन शायद कुछ और ही सोच कर आए थे कि जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ ओपनिंग की थी तो 200 मार दिया था, वो बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप थी, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप है। ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो 150 रन पर भी आपको जीने नहीं देगी, और यही गलती कल भारतीय बल्लेबाजों ने भी की। बिल्कुल। और एक चीज और है कमल, जहां तक मुझे लगा कि 3 विकेट होने के बाद हमें ये सोचना पड़ रहा था कि अगर विराट कोहली और केएल राहुल में से दोनों में से कोई एक आउट हो जाता है तो आगे कौन खेलेगा, तो ये भी चिंता थी। तो ये भी सोचना पड़ेगा कि आपके जो 5 बल्लेबाज हैं जो पहले ही निकल जाएं तो आगे के 5 बल्लेबाज, क्योंकि कल बॉलिंग पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। एक चीज और है कमल, मैं दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहूंगी, जैसे न्यूजीलैंड की टीम में राचिन खेल रहे हैं, तो राचिन को लेकर ये फैक्ट ये भी है कि राहुल द्रविड़ के फादर और उनकी जो माँ है वो बहुत फैन रही है। तेंदुलकर की फैन भी उनकी फैमिली रही है, तो इसलिए उनका नाम राचिन है, यानी कि राहुल द्रविड़ का आर्यन, सचिन का सचिन। तो वैसा है, वो आज न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं, तो उन्होंने भी इससे पहले डेवन कॉनवे के साथ काफी अच्छा रन बनाया था और दोनों ने ही शतक से ज्यादा रन बनाए थे। बिल्कुल, और राष्ट्रीय पार लगा दिया था मैच दोनों ने मिलकर, बिल्कुल एक तरफा कर दिया था मैच। इंडिया में खेल चुके हैं आईपीएल के जरिए, तो उन्हें पिच का आइडिया है, तो वो उस हिसाब से उस दिन बैटिंग करते हुए नजर आए थे। तो वो साझेदारी काफी खूबसूरत लग रही थी, मतलब मुझे भी न्यूजीलैंड की टीम में ये दोनों प्लेयर काफी अच्छे लग रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो एक तरह से देखे जाए तो कमल, आज का ये जो मैच है बहुत रोमांचक रहेगा। बसंत, आज का ये मैच हम इसलिए भी रोमांचक कह सकते हैं क्योंकि दर्शकों को तो एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो मैच हो न्यूजीलैंड का, नीदरलैंड का, लेकिन जब वो भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो वो अलग एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है। लेकिन चलिए, उसका थोड़ा सा हिस्सा आज देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय आज जो है, आज का मैच जो है, भारत के जो क्रिकेट प्रेमी है उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैच किसका, हालांकि जब इंडिया का मैच होता है तो एक जो रुझान है क्रिकेट प्रेमी का वो एक अलग लेवल पर रहता है। जब इंडिया पाकिस्तान, दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी है राष्ट्रीय, इंडिया पाकिस्तान। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारी नजर वर्ल्ड कप में है, तो हर एक टीम को देखना परखना बहुत जरूरी है, इसलिए भी हम डेली ये प्रोग्राम बिल्कुल राष्ट्रीय, अगर आपने नोटिस किया हो कि अब की बार बिल्कुल भी माहौल नहीं बनाया गया, हर बार माहौल बना दिया जाता है कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, ऐसा होगा, लेकिन अब की बार बिल्कुल साइलेंस चल रही है टीम इंडिया, बिल्कुल साइलेंस के साथ